क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं लगातार आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करा रहा हूं। तो इसी श्रृंखला में आज अपन हाई स्कूल एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा के लिए 2025 के लिए अपन सेट बी को सोल्व करेंगे। मैं जितने पेपर आपको प्रोवाइड कराता जा रहा हूं बिल्कुल आप कंप्लीट करिए और लगातार अपन तैयारी कर रहे हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग भी और कुछ पेपरों के अकॉर्डिंग भी। तो चलिए आज देखते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, 40 से 50 नंबर तक का इससे फंसेगा। बड़ी रिसर्च के बाद ही बच्चों में आपके सामने कोई भी चीजें बताता हूं। चलिए तो यहां पर अपन देखते हैं पहला, विभवांतर का जो मात्रक है, विभवांतर का जो मात्रक है वो मात्रक तो क्या है, वोल्ट मीटर। यदि अपन मात्रक की बात करें तो मात्रक जो है ना वो है वोल्ट है। क्या है, वोल्ट। और यंत्र जिसके द्वारा मापा जाता है तो वो होता है वोल्ट मीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखो जा से ही जल है और जा से ही जाइलम है, जा से जल और जा से ही जाइलम, तो जल के वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को अपन कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। नर युग्मक एवं मादा युग्मक में संलयन की जो क्रिया है, नर युग्मक और मादा युग्मक में जो संलयन की जो क्रिया है, ठीक है, वो क्या कहलाती है आपकी, निषेचन कहलाती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। सब जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा एम्पियर। यदि अपन शक्ति के मात्रक की बात करें ना, शक्ति के, तो शक्ति का मात्रक है वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। कार्य का जो मात्रक है, कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ध्यान रखना इनमें से एक चीज आती है, और अभी मैंने बता दिया विभवांतर का जो मात्रक है वो होता है वोल्ट। और विभव और विभवांतर दोनों का ही मात्रक आपका वोल्ट रहेगा। विभव और विभवांतर दोनों का ही मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है सदैव होता है, तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशिक होता है। यदि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे से तैयारी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। यहां से आपका जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, इसके बाद में जो ये बी वाला आ जाएगा इसका। और चौथे की बात करें अपन तो चौथे के अंतर्गत आपका आ जाएगा यहां से फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है, और इसका आपका आमीटर आ जाएगा, एम्पियर, सॉरी एम्पियर, और इसके अंतर्गत आपका जाएगा जी। चलिए अगला देखते हैं, वाय अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ध्यान दो कि जिसमें क्या हो रहा है, उत्पाद तो बन रहा है साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। उन अभिक्रियाओं को अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उन अभिक्रियाओं को, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जल जो है, जल एक उदासीन ऑक्साइड है। जल कैसा है, एक उदासीन ऑक्साइड। जल एक उदासीन ऑक्साइड है। धातुएं जो होती है वो प्रायः विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं प्रायः कैसे होती है, विद्युत की सुचालक। पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है, पौधों में ठीक केवल रासायनिक समन्वय होता है, रासायनिक समन्वय होता है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक। मादा और गर्भस्थ शिशु दोनों के बीच में जो जैविक संबंध स्थापित करेगा उसे कहेंगे अपन प्लेसेंटा। मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। जो मेंडल के जो नियम है उन नियमों को क्या कहते हैं, वंशानुगति का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है, वो बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें सही जोड़ी। देखिए, विद्युत की सुचालक आधातु, वैसे धातुएं जो होती है ना वो विद्युत की सुचालक होती है, और आधातु जो होती है ना वो विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो एक ऐसी अधातु है कि ये अपवाद है और ये विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। रक्त का थक्का जब बनना, रक्त का थक्का बनना, तो रक्त जो है उसका थक्का बनना प्लेटलेट से इसके लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है? प्लेटलेट से। स्वपरागन, स्वपरागन में पुष्प जो होता है द्विलिंगी पुष्पों में ये प्रक्रिया होती है, स्वपरागन। ठीक है, क्योंकि इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, और परपरागन में पुष्प भले एक लिंगी हो या द्विलिंगी, दोनों में हो सकता है। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र ही क्या करते हैं? लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम पश्य दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग किस रूप में करते हैं? पश्य दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता के लिए आप द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, और आप कमेंट में बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे, और दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, पढ़ा हो चैप्टर तो। ठीक है, ये आपका 6ठा है, ये आपका 3रा हो जाएगा, ये आपका 5 हुआ। यहां तक है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो उसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, जब भी ऑक्सीजन का योग होगा, योग किसका? ऑक्सीजन का योग होगा ना, तो वो कहलाएगा आपका अपचयन। क्या आएगा? अपचयन। और उपचयन कहते हैं जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा। ऑक्सीजन का जब ह्रास होगा ना तो उसे कहेंगे अपन उपचयन, और जब योग होगा तो उसे क्या कहेंगे? अपचयन। तो यहां पर आप खुद बता सकते हैं कौन सी अभिक्रिया ये? अपचयन अभिक्रिया। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? पारे की जो मिश्र धातु वो कहलाती है अमलगम। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से होगा घेंगा रोग। ठीक है, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को अपन कहते हैं परागन। ठीक है, क्या कहते हैं? परागन। लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता, इसके लिए सूत्र लिखिए तथा मात्रक भी लिखना है। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र है वो सूत्र क्या है आपका? सूत्र है P = 1/f मीटर में। और मात्रक की यदि बात करें अपन, मात्रक, मात्रक जो है ना, इसका मात्रक होता है डाईऑप्टर। डाईऑप्टर। ठीक है, अंतरिक्षी यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अपने को पता है आकाश नीले की अपेक्षा, एक प्रश्न भी आपका उसमें कि नीले की अपेक्षा उनको आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये अपना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया है। ठीक है, भर दिया है मैंने, थोड़ा सा अपना अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है क्या? बिल्कुल सत्य बात है, रक्त का इनमें दोहरा परिसंचरण ही होता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। ठीक है, अवतल याद रहेगा,
तो ये दूसरा जो है इसके लिए अपना उत्तर है, बिल्कुल सत्य बात है, जो कि मैंने आपसे पूछा था विषय, वहां शुरुआत में आ गया है ना। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलते हैं तो विलयन ठंडा हो जाता है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है नहीं, क्योंकि जब अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे तो ठंडा होगा, मतलब उसने उष्मा का, ठीक है, उत्सर्जन नहीं किया, अवशोषण किया है, ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ये सॉरी, यहाँ पर अवशोषण होगा, नहीं मतलब ये गलत हो गया, मैंने गलत लिख दिया, ये इस चीज को अवशोषण होगा, मतलब उष्मा शोष्य अभिक्रिया, वो तो यहाँ पर ये बात आपकी असत्य हो जाएगी, है ना, ठीक है। घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी होती है, डीसी होती है वो। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, लिटमस पेपर क्या है, एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, क्या सत्य है। और ये छठा देख सकते हैं, यहां से ये भी आपका सत्य हो जाएगा, हो गया इतना। अब है यहां से क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला राइट है, दूसरा राइट है, तीसरा जो है वो फॉल्स हो जाएगा, चौथा जो है अपना ये फॉल्स है, पांचवा राइट और छठा भी राइट हो जाएगा, हो गया इतना। अगला देखिएगा, तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ये किसी विलयन एक्स का उपयोग सफेदी करने के लिए करते हैं, उस विलयन का अपने को नाम बताना है, सूत्र बताना है, उसके जल के साथ अभिक्रिया बताना है। ध्वनिक या सोनोरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण देना है। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, इनकी संरचनाएं बतानी है आपको। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है, हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है, यहाँ प्रक्रम कहाँ होता है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। आनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं, मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखिए, जैसे समझाइए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2.242। इस कथन का अभिप्राय। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा बतानी है, ठीक है। परावर्तन के नियम लिखने हैं। चालक को प्रभावित करने वाले कारक, ओम का नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम आ जाएगा। फ्यूज तार क्या है, इसके उपयोग। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करिए। यहां से देख सकते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिवर्ती चाप को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए, चित्र इसका बनाइए। 3 पादप हार्मोन के नाम एवं उनके कार्य लिखिए, ठीक है। और कांच के द्वारा प्रिज्म का श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताना सॉरी। अम्ल क्षार में कोई 4 अंतर। बेरेंजे चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र दो उपयोग लिखने। धमनी और शिरा में अंतर हो गया है। और आपका वायवी और अवायवी श्वसन में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछता है। और यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के लिए विभिन्न ऊर्जा के पथ को आपको समझाना है। तो ये बच्चों जो मैंने है ना, जो बच्चों को कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में प्रोवाइड कराए हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। जितनी चीजें मैं बताता जाऊँ आप कंप्लीट करते जाओ। आपको यदि वार्षिक परीक्षा में वास्तव में आपको टॉपर बनना है 2025 में, ठीक है, तो ये श्रृंखला मैंने चालू कर दी है। जुड़ जाइए चैनल के साथ और अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए ताकि वो भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सके।